पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जिसने रिसेंटली मार्क बनाया अपना कि भाई पहला एक्टिव इक्विटी फंड है जो 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पास पहुंचा है। लेकिन अभी इसका जो बिहेवियर है वो काफी एबनॉर्मल हो रहा है। मार्केट के अंदर तो रैली आ रही है, मार्केट ग्रीन हो रहा है, लेकिन पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रेड हो जा रहा है। मतलब मार्केट ऊपर चल रही है और पराग पारिक नीचे गिर जा रहा है। तो इसको लेकर काफी सारे कमेंट्स मैसेजेस आ रहे हैं, फेसबुक पे भी मैसेज बहुत ज्यादा आ रहा है इसको लेके। वैसे आप लोग भी अगर डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो यूट्यूब चैनल पे फेसबुक का पेज का लिंक है, सिपर्स पेज है, वहां पे आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो बहुत परेशान हो रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टर। अब देखिए, पराग पारिख फ्लेक्सी कैप फंड जो है, इसके एबनॉर्मल बिहेवियर के पीछे कई रीजन है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और क्यों हमें इस म्यूचुअल फंड स्कीम पे भरोसा रखना चाहिए, इसके बारे में भी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। तो अगर आप इन्वेस्टेड हो या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, वीडियो पूरा देखना, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एसेट एलोकेशन। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 10.87%, ऑलमोस्ट 11% जो है इन्होंने कैश में पैसा रखा हुआ है। 11% तो सीधे सीधे निकल गया इनका एयूएम का कैश में। नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 11.21% इन्वेस्टमेंट है, मतलब डेट लिक्विड पैसा, लिक्विड इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने रखा है। तो 11% बिल्कुल कैश है और 11% का लगभग डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने रखा है। तो लगभग 20 से 22% पैसा पे तो इनको लगभग न के बराबर रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, ये पहले समझ लो। 20 से 22% पैसा तो सीधा निकल गया, क्योंकि डेट में कितना ही रिटर्न जनरेट हो पाता है जो लिक्विड डेट है। तो 20-22% तो मतलब मान लो 100 रुपया अगर हमने इन्वेस्ट किया तो उसमें से 20-22 रुपया तो ऐसे ही निकल गया, 50-80 रुपए के आसपास। अब इसमें अगर आप देखोगे तो 67 जो रुपीज है वो इन्वेस्ट हो रही है। 67% जो है पैसा वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में इंडिया की इक्विटी मार्केट के अंदर में 67% ही इन्वेस्टेड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। और थोड़ा बहुत इन्होंने डेरिवेटिव्स में एक्सपोजर लिया है लेवरेज पे। तो ये जो निगेटिव 2.59% है ये डेरिवेटिव में एक्सपोजर है। और ये जो एक्सपोजर है वो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि निफ्टी के अगेंस्ट में लिया गया। निफ्टी को शॉर्ट करने के लिए इन्होंने, मतलब हेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी को शॉर्ट किया होगा और वो डेरिवेटिव का ये एक्सपोजर होगा। और नेक्स्ट 10% के आसपास इंटरनेशनल इक्विटी में भी इनकी इन्वेस्टमेंट है। और यही रीजन हो जाता है कि इनका इतना एबनॉर्मल बिहेवियर है। अभी के टाइम पे मार्केट जो ऊपर जा रही तभी भी ये नीचे जाते हुए हमें दिख रहे हैं। सबसे पहला तो 20-22 रुपया तो सीधा निकल गया। उसके बाद इन्होंने निफ्टी को शॉर्ट किया होगा, तो वो निफ्टी ऊपर बढ़ेगी तो इनको निगेटिव में उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत। उसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में 10% जो एक्सपोजर है, तो जो यूएस के अंदर, खासकर यूएस के अंदर पैसा डाला हुआ है, तो यूएस की मार्केट जो रही है पिछले 3-4 दिनों में इंडिया के मार्केट की जैसी नहीं रही है। वहां पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी बढ़ी हुई थी। जैसे कल भी मैंने बात की कि मार्केट हमारा अच्छा कर रहा था लेकिन यूएस के फ्यूचर्स खराब कर रहे थे। तो ये सब जो इतना अलग अलग इनका इन्वेस्टमेंट है, इस कारण से इनका जो पोर्टफोलियो है वो इतना प्रेजेंट टाइम पे इधर उधर भाग रहा है। अब एक चीज और है, जो लार्ज कैप है, जो इनका 67% एक्सपोजर इक्विटी में है, उसमें से ऑलमोस्ट 60-62% जो है वो लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टेड है। मार्केट कैप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो 62% लार्ज कैप एंड 2% स्मॉल कैप एंड 2% के आसपास मिड कैप। तो मिड कैप स्मॉल कैप मिला के 5% का बस एक्सपोजर है और 62% तो लार्ज कैप के अंदर में ही है। और इस कारण से, और प्रेजेंट जो पीछे जो 3-4 दिनों की जो भी रैली आई है उसमें हमने देखा है कि लार्ज कैप की थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस रही है, मिड कैप उससे बेहतर किया है, स्मॉल कैप और ज्यादा अच्छा किया और माइक्रो कैप सबसे ज्यादा अच्छा किया। तो इस कारण से भी जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है वो डिजायर्ड रिजल्ट अभी प्रेजेंट 2-3 दिनों में इसका जो रिजल्ट है उतना बेहतरीन नहीं रहा है। तो ये सब, तो ये रीजंस हो जाए कि क्यों ये फंड मार्केट के साथ अलाइन होकर परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इंडेक्स में और इस फंड में क्या क्या अंतर है समझ में आ गया। इंडेक्स में जो आप इन्वेस्ट, मतलब इंडेक्स में जो आपको रिटर्न दिख रहा है वो 100 के 100 रुपए पे दिख रहा है, और इसने 100 रुपए में से 20 रुपए तो पहले ही 22 रुपए छांट के रख दिए।
और बचे हुए 70 रुपए में से भी 10 रुपए इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टेड है, 67 रुपए के आसपास इंडियन इक्विटी में इन्वेस्टेड है और 2-2.5 रुपए डेरिवेटिव इन्होंने हेज करके रखा है पोर्टफोलियो को। इस कारण से इंडेक्स से थोड़ा सा भी खराब परफॉर्मेंस पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का दिख रहा है। शॉर्ट में मैंने आपको समझा दिया। और उसमें भी जो 67 रुपए इन्वेस्टेड है उसमें से भी 5 रुपए इन्वेस्टेड स्मॉल मिड में है सिर्फ, जो कि अभी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और लार्ज कैप के अंदर 60-62 रुपए इन्वेस्टेड है। अब एक चीज और यहाँ पे समझनी है कि क्यों इस फंड के ऊपर आपको भरोसा बना के रखना चाहिए कि फ्लेक्सी कैप की जो एवरेज रिटर्न रहेगी उससे बेहतर ये रिटर्न दे देगा। पिछले अगर समय की बात करते हैं, अगर यहाँ पे हम देख लें 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, समझ रहे, इन सारे ही टाइम पीरियड में या फिर जब से इनका डायरेक्ट फंड बना है जो कि 1/1/2013 से, तो ये सारे जो 6 टाइम पीरियड की हमने बात की है उन सारे टाइम पीरियड में इसने फ्लेक्सी कैप की जो कैटेगरी है उससे काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। और दूसरा जो निफ्टी 500 जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उससे भी काफी बेहतर रिटर्न इन्होंने बना के दिया है लॉन्ग टर्म में। अब पीछे दिया है, आगे कहीं नहीं देगी ये भी हो सकता है, लेकिन किसी भी फंड के अंदर परफॉर्मेंस हम ऐसे ही समझते हैं कि अगर पीछे 5 साल, 8 साल, 10 साल से देती आ रही है अच्छा परफॉर्मेंस, तो आगे अगर कुछ चेंज नहीं हुआ तो ऐसा ही वो दे सकती है। और क्या आगे कुछ चेंज हुआ है या फिर रिसेंट में कुछ चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। इनकी जो मैनेजमेंट है वो वैसे ही है और ये ऐसी एएमसी है कि ये अपने मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा चेंज करेगी भी नहीं और चेंज कुछ हुआ भी नहीं है। तो मैनेजमेंट जब सेम है, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस अच्छी है, तो फ्यूचर परफॉर्मेंस क्यों खराब होगी? प्रेजेंट टाइम में इन्होंने एलोकेशन अपना थोड़ा सा इधर उधर करके रखा है क्योंकि इनको लग रहा था कि मार्केट के अंदर में अभी रिकवरी नहीं आएगी। अब दो ही तो पक्ष होते हैं, एक पक्ष समझता है कि नहीं मार्केट अभी गिरेगी, एक पक्ष समझता है मार्केट अभी चढ़ेगी। तो जो समझता है मार्केट चढ़ेगी वो पूरा एलोकेट करके रखता है मार्केट में, जो समझती है कि नहीं मार्केट गिरेगी वो एलोकेशन कम करके रखता है। तो मार्केट गिरती है तो जो एलोकेशन, जैसे मैंने हमेशा ही इस बात का मैंने जिक्र किया है कि जब कैश एलोकेशन फंड के अंदर हाई हो तो वो दो तरफा तलवार हो जाता है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है। मार्केट गिरेगी तो वो पॉजिटिव की तरह काम करता है और मार्केट जब चढ़ती है तो वो निगेटिव की तरह काम करता है क्योंकि आप इन्वेस्टेड ही नहीं होते हो। वैसे ही जब फुल 100% एलोकेट करके मार्केट में रखा है तो वो भी दो धारी तलवार है, मार्केट चढ़ी तो अच्छा रिटर्न, मार्केट अगर नहीं चढ़ी गिरी तो रिटर्न खराब हो जाते हैं। तो दोनों केस सिनेरियो में दोनों तरफ का वो डर रहता है। अब यहाँ पे होता क्या है, अच्छा रिटर्न वो बना के देता है जो मेजॉरिटी ऑफ टाइम में सही हो जाए। मतलब 10 बार अगर ऐसा सीन बना तो 10 में से 7, 8 या 6 बार भी कम से कम कौन सही हो रहा है वो बेहतर रिटर्न बना के दे देता है। और पास्ट में हमने देखा है कि पराग पारिक जो फ्लेक्सी कैप फंड है इनकी जो एनालिसिस रही है वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम में सही रही है, तभी तो इतना अच्छा रिटर्न है। इस बार पिछले 3-4 दिनों की या फिर पीछे जो रैली आई है उसमें एनालिसिस का इनका उल्टा सीन हो गया है, इस कारण से अभी इनका बिहेवियर इतना एबनॉर्मल हुआ है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में जो है परफॉर्मेंस के अंदर डेफिनेटली सुधार भी आ सकता है और परफॉर्मेंस पास्ट में जैसी रही है वैसी भी रह सकती है। और इन्होंने अपना जानबूझ के एग्जिट लोड भी आपने देखा 2-3 साल का एग्जिट लोड लगा के रखा है क्योंकि ये चाहते हैं कि जब आए कोई तो थोड़ा टाइम दे, क्योंकि आप एक साइकिल में या एक साल के अंदर 6 महीने के अंदर किसी फंड की परफॉर्मेंस को नहीं जान सकते हो। हमेशा आपको लॉन्ग टर्म या तो रुक के देखना होगा या फिर पीछे का देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये मेरी राय है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना।